जय जोहर किसान भाइयों, मोर नाम है लक्ष्मी यादव और आप मैं देखा था कृषि दर्शन। आज मैं कृषि यात्रा शुरू थी राजधानी रायपुर से बस्तर क्षेत्र की ओर। वहाँ एक ऐसे खेती के बारे में जानकारी लेबो जिन खेती ला करके आप मन समृद्ध हो सका था और अपन आर्थिक स्थिति ला घलो सुधार सका था। जिन प्रकार पूरा भारत में संतरा के खेती बर नागपुर फेमस है, अमरूद के खेती बर छत्तीसगढ़ राज्य फेमस है। अब ऐसने बस्तर क्षेत्र में भी एक ऐसने फसल होवत है और वो फसल है रे आमा। तो अब हमन आप मन ला अपन कृषि यात्रा में ले चलत हन बस्तर क्षेत्र की ओर। किसान भाई हो, अब हम आ गए हैं बस्तर में। बस्तर जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर में है एक गांव बकावन। बकावन गांव में आधुनिक और वैज्ञानिक विधि से जिन प्रकार खेती हुआ थी वह पूरा भारत में एक विशाल कायम करी है। इजराइल जैसे कृषि संपन्न देश में जिन प्रकार खेती हुआ थी, आज यहाँ बस्तर में भी वैसने खेती हुआ थी और वो खेती है रे आमा के। तो अब ओकर बारे में भी जानथन। प्राकृतिक सुंदरता से भरा एक राज्य, घने जंगल, साफ नदियां और मेहनती किसान, यही पहचान है छत्तीसगढ़ की। धान के साथ साथ अब किसान भाई बहन बागवानी की तरफ भी बढ़ने लगे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र कैसे पीछे रह सकता है? आज बस्तर के किसान भाई बहनों को नई तकनीक मिलने जा रही है। इन्हीं नई तकनीकों में से एक है आम की एस्पाइलर कैनोपी विधि से खेती। किसान भाइयों, आम को फलों का राजा कहा जाता है और पूरे देश भर में इसकी मांग बनी रहती है। और बस्तर क्षेत्र की जलवायु तो आम की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ का पूरा प्रदेश को इसका जो पर्यावरण को देख रहे हैं और पर्यावरण का अनुकूलता देखते हुए हमको ये लग रहा है ये आने वाले समयों में ये एक आम का फ्रूट बास्केट बन सकता है। क्योंकि पहला चीज़ है इसका मौसम, लगभग आपको जून से लेकर अक्टूबर तक आपका बारिश हो रहा है और लगभग इसमें भी 1200 mm का बारिश आपको मिलती है। पर्याप्त मात्रा का बारिश है जो एक आम के पेड़ के लिए ज़रूरत है। और जब हम आने वाला समय में जो निर्यात की तरफ आम का उत्पादन करेंगे और लोकल मार्केट में भी हमें कंपटीशन वैरायटी को लेके आना और जो हमारा जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में जैसे हाई डेंसिटी सिस्टम है, अमरूद जैसे इसमें स्पेलियर सिस्टम है, ये सब के लिए यहाँ का बहुत स्कोप लगता है। क्योंकि जहाँ तक इसका मृदा का अगर देखते हैं इसमें आपका सैंडी टाइप का सॉइल है जहाँ पे वाटर पोरोसिटी इज़ वेरी हाई, इसीलिए आपका पानी रुकते नहीं है। इसमें जहाँ पानी रुकते नहीं है हमें ज़्यादा स्कोप बनता है आपको सूक्ष्म सिंचाई करने का, जैसे माइक्रो इरिगेशन बोलते हैं। पहले किसान भाई बहन पारंपरिक तरीके से आम की खेती किया करते थे और पेड़ यूं ही बड़े हो जाते थे। उनकी देखभाल में भी परेशानी होती थी और उत्पादन भी कम मिलता था। लेकिन अब किसान भाई बहन नई तकनीक अपना सकते हैं जिससे कम जगह में ज्यादा उत्पादन मिलता है। हमने सबसे पहले ये जानने की कोशिश करी कि आम के क्षेत्र में किसानों की मूलभूत समस्याएं क्या हैं। आम के क्षेत्र में जो हमें किसानों ने बताया कि हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं वो ये हैं कि वैरायटी का हम चयन नहीं कर पाते। उसके आधार पे हमने 250 वैरायटियों पे ट्रायल किया कि बस्तर की जलवायु में 250 वैरायटीज़ में कौन सी वैरायटी ऐसी है जिनको कि किसान भाई अपने खेतों में लगा के बाज़ार में अच्छे दाम पे बेच के मुनाफा कमा सकते हैं या अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। उसके बाद उनकी दूसरी समस्या थी कि फलों की तुड़ाई। पेड़ चूँकि आम के आमतौर पे बहुत ऊंचे होते हैं, अगर आपने 25 साल 30 साल या 20 साल के बगीचे देखे होंगे तो उसमें वृक्ष की ऊंचाई करीब करीब 15 मीटर 20 मीटर या 25 मीटर तक चली जाती है। ऐसी स्थिति में गर्मी के मौसम में चूँकि फलों की तुड़ाई होती है और धूप बहुत ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसे में लेबर की समस्या होती है और फलों की तुड़ाई में बहुत अधिक खर्च आता है। लेकिन बस्तर के किसानों के लिए हम एक समाधान लेके आए। वो समाधान क्या है? हमने फल के पौधों का आकार बदलने की कोशिश करी। इस आकार बदलने की प्रक्रिया में हमने ज़मीन से 2 फीट की ऊंचाई पर पौधे के तने को काट दिया। तने को काटने के बाद में वहाँ से जो ब्रांचेस निकली, जो शाखाएं या डालियाँ निकलीं,
उनको हमने उत्तर से दक्षिण की दिशा में वृद्धि होने दी और एक शाखा को ऊपर जाने दिया। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि पूरा का पूरा पेड़ 6 फीट की ऊंचाई पे पहुंच गया। 6 फीट की ऊंचाई एक ऐसी ऊंचाई रहती है जिसमें कि आप 7 फीट 7.5 फीट की ऊंचाई पर भी लगे हुए आम की डाली को थोड़ा सा झुका के हाथ से उसका आप तुड़ाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ की धरती जहां खेती किसानी सिर्फ आजीविका नहीं बल्कि संस्कृति और पहचान है। आज कृषि के क्षेत्र में जो कुछ भी नया बदलाव और विकास दिखाई दे रहा है, उसके पीछे कृषि वैज्ञानिकों, कृषि पंडितों और मेहनती किसानों की वर्षों की तपस्या छुपी हुई है। और इन्हीं कोशिशों में एक प्रेरणादायक नाम है नारायण भाई चावड़ा और विमल चावड़ा। इन दोनों कृषि पंडितों ने आधुनिक खेती की नई सोच को केवल खेतों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे गांव-गांव और किसानों तक पहुंचाने के लिए काम भी किया है। आज इस पूरा क्षेत्र में जो इस बस्तर का क्षेत्र के लिए जो विमल चावड़ा साहब और जो कृषि पंडित नारायण साहब जो भी कर रहे हैं, ये एक बहुत जन सेवा है और कृषि सेवा हम बोल सकते हैं। इसको सब लोग अपनापन ले लीजिए और इनका सारा सेवा को फ़ायदा उठाइए और सरकारी संस्थान के साथ इनका जितना भी जुड़े हैं और आधुनिक प्रयोग शोध सबको लेके किसान का पास पहुंचने का इनका इच्छुक है और स्वयं एक प्रयोगशाला का रूप में इधर पे कितना वैरायटीज़ का प्रदर्शनी करते रहा और कितना तकनीक और आधुनिक तकनीक को अपना के लेके आ रहे, पूरा देश में नहीं है विदेश से भी लेके आ रहे। ये इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा वरदान हो सकता है। यहाँ किसान कई पारंपरिक तकनीकों तक सीमित थे, वहीं नारायण भाई चावड़ा और विमल चावड़ा जी ने अपने अनुभव, मेहनत और दूरदर्शिता से ये साबित किया कि आधुनिक तकनीक और सही मार्गदर्शन के साथ खेती को लाभकारी बनाया जा सकता है। उनकी मेहनत का परिणाम आज बस्तर के खेतों में दिखाई देने लगा है। हरी भरी फसलें, बेहतर उत्पादन और किसानों के चेहरे पर आत्मविश्वास। बस्तर में ये आम किसानों के लिए सौगात देने वाली है। ये आम है अरुणिका। इस आम को लगाने के लिए खेत की तैयारी के समय यहाँ पर बेड्स बनाना आवश्यक है और उसमें मल्च भी लगाना आवश्यक है। ये मल्च लगाने से काफ़ी सारे अगर हम देखें तो घास नहीं उगते हैं। जो भी हम पानी यहाँ प्रबंधन करते हैं वो पानी बहुत ज़्यादा कंटेन करके रखता है, आकाश में उड़ने नहीं देता है। ये मल्च के अंदर में 2 ड्रिप लाइन लगाई गई है जो कि पौधे के इस तरफ में लगती है राइट हैंड साइड में और पौधे के लेफ्ट हैंड साइड पे, ताकि जड़ों को संपूर्ण मात्रा में पानी मिले। आम की खेती करने के लिए प्रति एकड़ 10,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है और उसमें खाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, जो कि 1:0.25:1.2 के रेशियो में दी जाती है। एस्पाइलियर कैनोपी विधि आम की खेती का एक आधुनिक तरीका है। इस विधि में पौधों को एक तय आकार में बढ़ाया जाता है। पेड़ों की शाखाओं को तार के सहारे फैलाया जाता है। इससे पौधे ज्यादा ऊंचे नहीं बढ़ते। धूप और हवा सभी शाखाओं तक आसानी से पहुंचती है। इस तकनीक से पौधों की देखभाल करना आसान हो जाता है और फल भी ज्यादा लगते हैं। किसान भाइयों, ये जो आम है यहाँ बस्तर के लिए काफ़ी अच्छा होने वाली है, क्योंकि इसका अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने कैनोपी मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी अच्छा काम की है। इसकी वजह से क्या हुआ कि इसका हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। ये 6 फीट के अंदर ही आपको सारे फल लगे हुए मिलेंगे। ऊपर बहुत ज़्यादा पेड़ नहीं जाता है, ताकि आपके जितने भी कीड़े या फिर फंगस वगैरह का इन्फेक्शन होता है वो काफ़ी अच्छी तरीके से देख सकते हैं और काफ़ी आराम से इसको मैनेज भी किया जा सकता है। और जब भी फल लगेगी, हाइट कम होने की वजह से इसका एडवांटेज क्या है कि आप 100% फल अपने हाथों से और आराम से तोड़ के करके आप अपने ग्रेडिंग यूनिट के लिए तोड़ाई करके रख सकते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं।
डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाई हो, यहाँ छोटे छोटे पेड़ में सुघर सुघर आमा होवत थे और कैसे होवत थे और कौन विधि से होवत थे और जल प्रबंधन भी कैसे होवत थे और खाद प्रबंधन भी कैसे होवत थे, अब एकर बारे में जानथन। किसान भाइयों, इस खेती के लिए खेत की अच्छी तरह जुताई जरूर करनी होती है। सबसे पहले खेत की तैयारी के लिए खेत की जुताई की जाती है। इसके बाद गड्ढे तैयार किए जाते हैं। गड्ढों में गोबर खाद और जैविक खाद डाली जाती है। इससे मिट्टी की ताकत बढ़ती है। इसके बाद खेत में खंभे लगाए जाते हैं और खंभों के बीच तार बांधे जाते हैं। इन्हीं तारों के सहारे पौधों की शाखाओं को फैलाया जाता है। इसके बाद पारी आती है पौधारोपण की। आम के पौधे कम दूरी पर लगाए जाते हैं। इससे 1 एकड़ में ज्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं। अच्छी किस्म के पौधे लगाने से उत्पादन भी अच्छा मिलता है। पौधे लगाने के बाद समय समय पर सिंचाई भी जरूरी है। शाखाओं की ट्रेनिंग यानी शाखाओं को बांधना। किसान भाइयों, जब पौधे बढ़ने लगते हैं तब उनकी शाखाओं को तार के सहारे बांधा जाता है। जो शाखाएं जरूरत की नहीं होती उन्हें काट दिया जाता है। इससे पौधे का आकार सही बना रहता है और फल की अच्छी गुणवत्ता मिलती है। 1 एकड़ क्षेत्र में अगर आप देखें तो 12 फुट लाइन से लाइन की दूरी और 8 फुट पौधे से पौधे की दूरी पर हम 450 वृक्ष या 450 वृक्ष लगा सकते हैं। बेड बनाने की प्रक्रिया ज़मीन से 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए। अधिक जल भराव वाले क्षेत्र में आम की खेती नहीं करनी चाहिए। ये 1.5 फीट का ऊंचा बेड है और इस बेड के ऊपर में आपको 2-3 तरीके हैं जिसमें आप वीड मैनेजमेंट कर सकते हैं या खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। हमने मल्चिंग का विकल्प लिया है। मल्चिंग भी कर सकते हैं और हाथ से निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप इसको निर्धारित कर सकते हैं। आम में अगर देखिए तो अब इस प्रकार का अगर आप मैनेजमेंट करते हैं तो खेती का खर्चा बहुत कम रहता है। अगर एक वृक्ष की बात करें तो 3 साल से 4 साल के वृक्ष में आप ये मान के चलिए कि तरह तरह की वैरायटीज़ हैं, आम की तरह तरह की किस्में हैं जिनमें फल का साइज़ अलग अलग है। कोई फल है 150 से 250 ग्राम का, कोई फल है 200 से 300 ग्राम का और कोई फल उससे बड़ा भी है। बट जिन वैरायटीज़ की हम बात कर रहे हैं ये भविष्य की वैरायटी हैं। पीछे जिन किस्मों को हम जानते थे, लंगड़ा, दशहरी, चौसा, इन सब वैरायटीज़ के अतिरिक्त आज का युवा जो है वो नई वैरायटीज़ की खोज में है। उसको आकर्षक फल चाहिए, मिठास चाहिए, रेशे कम हो और फल ऐसा हो जो देखने में बहुत ही खूबसूरत हो। इस प्रकार की खेती में ड्रिप सिंचाई बहुत फायदेमंद होती है। ड्रिप से पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है।
जिससे पानी की बचत होती है, खासकर बस्तर जैसे क्षेत्रों में जहां गर्मियों में पानी की समस्या होती है। वहां ड्रिप सिंचाई किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। एस्पाइलियर कैनोपी विधि के वैसे कई फायदे हैं किसान भाइयों, जहां कम जगह पर ज्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं। पेड़ों की ऊंचाई कम रहती है, इसलिए फल तोड़ना भी आसान होता है। कीट और रोगों पर नियंत्रण आसान हो जाता है और सबसे बड़ी बात, उत्पादन बढ़ता है, जिससे किसानों की आय भी बढ़ती है। यही एक हब है आने वाले दिनों में जो कलर्ड वैरायटी का, जैसे हम लोग मियाजुकी का पीछे आजकल जाते हैं, हमारा बीच में ही ऐसे मियाजुकी जैसे एक कलर्ड वैरायटी है, अरुणिका अभया करके है। और अरुणिका का इनका प्रोटेक्शन मैं देख रहा हूँ उत्पादन में एकदम, जैसे हम आप देख रहे चारों तरफ में अरुणिका ऐसा फैला हुआ है। एक एक पेड़ में कम से कम इनका 40-50 किलो भी मिल सकता है अगर तरीका से इन्होंने हाई डेंसिटी सिस्टम में हम लोग करेंगे तो। और तीसरा है स्पेलियर सिस्टम, जैसे अंगूर का खेती होता है स्पेलियर पे, अमरूद का खेती स्पेलियर में होते हैं, इधर पे खूब उसका बनते हैं। अगर कलर्ड वैरायटी, स्पेलियर सिस्टम, माइक्रो इरिगेशन, इस तीनों में लेके यहाँ का क्षेत्रफल को हम बढ़ाएंगे, कम से कम 20,000-30,000 हेक्टेयर भी हम बढ़ जाएगा। काली ज़मीनों में ये यहाँ का लोगों के लिए एक वरदान प्राप्त हो सकता है। इसका उदाहरण बता सकते हैं हम। कुछ दिनों को पहले हम रायगढ़ विज़िट कर रहे थे, जहाँ पे हमारा ही भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने तो ट्राइबल वेलफेयर के लिए वहाँ पर रायगढ़ पे पहाड़ों में और आपका आम्रपाली का वैरायटी उस पर पूरा प्लांटिंग किया। आज वहाँ से एक वैल्यू चेन बन के पूरा उड़ीसा का मार्केट में रायगढ़ से आम्रपाली जाते हैं। पहाड़ों से पहाड़ों पूरा आपका आम्रपाली मिलते हैं। इस तरह का इधर पर जहाँ तक हमारा क्षेत्रफल बढ़ सकता है, बढ़ने का बहुत फ़ायदा है। किसान भाइयों, आज बस्तर के किसान भाई बहन नई सोच के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं। युवा किसान आधुनिक खेती अपना रहे हैं, महिलाएं भी खेती किसानी में भाग ले रही हैं। अब किसान सिर्फ पारंपरिक खेतों तक सीमित नहीं, वो बागवानी और नई तकनीकों से अच्छी कमाई करने लगे हैं। इस प्रकार आम की एस्पाइलियर खेती भी किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने लगेगी। इससे रोजगार बढ़ेगा, गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर किसान सही तकनीक और सही देखभाल अपनाए तो बस्तर आम उत्पादन का बड़ा केंद्र बन सकता है। आज जिस पेड़ के नीचे मैं खड़ा हूँ, आप देखिए तो कितना अच्छा इसमें पिंक से लेके मैरूनिश कलर आ रहा है। अभी ये कलर और स्ट्रांग होगा और जो कि फल की मिठास को भी बढ़ाएगा। धूप की सहनशीलता पूरी तरह से इन वैरायटीज़ में है। नई वैरायटीज़ का या नई किस्मों का अगर नाम लूँ तो उसमें CISH लखनऊ की अरुणिका है, पूसा लालिमा है, इसके अलावा अंबिका एक वैरायटी है। ये सब रंगीन छिलके की वैरायटी हैं। रंगीन छिलके की वैरायटी अगर आप देखें तो बाज़ार में 400 रुपये से बिकनी शुरू होती हैं और जब अधिकतम उत्पादन के समय आप पहुंचते हो तो 50 से 100 रुपये किलो के बीच में पहुंचती हैं। अगर मैं एक अंदाज़ा पकड़ूं कि एक किसान कोई भी वैरायटी जो मई एंड में बाज़ार में भेजी जा सकती है, उसका औसत रेट आप मान के चलिए कि 40 से 100 रुपये के बीच में होगा। 70 रुपये को अगर मैं पकड़ता हूँ और एक पेड़ से अगर आपको 30 किलो आम मिलता है या 20 किलो आम मिलता है, 20 किलो आम अगर मिलता है तो 70 रुपये के रेट से आपको 1400 रुपये का एक पेड़ हुआ। 1 एकड़ में मैं कह रहा हूँ 450 पौधे लगेंगे, तो आप 1400 को 450 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं 5.5 से 6.5 लाख रुपए एकड़ की इनकम आपके पास पहुँच सकती है। तकनीक, मेहनत और सही मार्गदर्शन, इन्हीं के सहारे किसान आज आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसीलिए उन्नत खेती अपनाकर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और आत्मनिर्भर भी बना जा सकता है। एक हेक्टेयर में हम जरूर बता सकते हैं कम से कम प्रति साल 6 से 7 लाख का उनका मुनाफा मिल सकता है। और तीसरा है, जैसे बस्तर का क्षेत्र को हम लोग सोचते थे थोड़ा ये कम इनकम का है और एग्रीकल्चर का ज़्यादा सूटेबिलिटी नहीं है, यही एक एग्रीकल्चर का बाउल बनेगा और एक्सपोर्ट का बास्केट भी बनेगा। कलर्ड फ्रूट्स का अभी तक लार्ज क्षेत्रफल में कहीं पे भी नहीं है और जो अच्छे प्रीमियम मार्केट्स में कलर्ड फ्रूट्स का वैलिड होता है, एक आने वाले दिनों में एक बस्तर की क्षेत्र एक एक्सपोर्ट हब भी बन सकता है दुनिया के लिए। किसान भाई हो, ये आमा के खेती ला देख के मोला तो मजा आ गए। अब तो मोर नाचे के गाय के मन करा थी, तो आओ गीत और संगीत के आनंद लेथन।
रांधे रांधे टूरी लालच मोला बताए। अरे का साग रांधे रांधे टूरी लालच मोला बताए। अरे रांधे हवो हवो टुर सलगा बराते हाबे। अरे रांधे हवो हवो टुर सलगा बराते हाबे। लालच मोला बताए वो सलगा बरा मैं रांधे होगा। लालच मोला बताए वो सलगा बरा मैं रांधे होगा। अरे का साग रांधे रांधे टूरी लालच मोला बताए। अरे रांधे हवो हवो टुर सलगा बराते हाबे। सलगा बरा है बड़ मीठा थे महिमा टूरी ये लरबटा थे। सलगा बरा है बड़ मीठा थे महिमा टूरी ये लरबटा थे। देना तय हाँ चीखे बरवो लार घलो मुरचू चुआ थे। देना तय हाँ चीखे बरवो लार घलो मुरचू चुआ थे। अरे राधे हवो हवो टुर सलगा बराते हाबे। अरे राधे हवो हवो टुर सलगा बराते हाबे। अरे का साग रांधे रांधे टूरी लालच मोला बताए। का साग रांधे रांधे टूरी लालच मोला बताए। हाय रांधे रांधे टूरी लालच मोला बताए। का साग रांधे रांधे टूरी लालच मोला बताए। हाँ अरे राधे हवो हवो टुर सलगा बराते हाबे। अरे राधे हवो हवो टुर सलगा बराते हाबे। मोर जीवलाए गोरी तह जुड़वा दे। मन भर के तह मोला खवा दे। मोर जीवला तह गोरी तह जुड़वा दे। सलगा बरा के स्वाद हवे भारी तोला बना लेते मोरे सुआरी। सलगा बरा के स्वाद हवे भारी तोला बना लेते मोर सुआरी। अरे राधे हवो हवो टुर सलगा बराते हाबे। अरे राधे हवो हवो टुर सलगा बराते हाबे। का साग रांधे रांधे टूरी लालच मोला बताए। का साग रांधे रांधे रे टूरी लालच मोला बताए। हाय हाय किसान भाइयों, हम छत्तीसगढ़ में आगे ये आमा
ये आमा के खेती आप मन भी करा और आप मन भी समृद्ध हुआ और आप मन भी खुशहाल हुआ। यही भावनाओं के साथ हमन आप मन से चाहतन विदा। जय जोहार।